नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे गार्डनिंग टूल्स के बारे में और जानेंगे इसके उपयोग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास जो गार्डनिंग टूल है यह है गार्डनिंग टूल्स। इसका उपयोग प्लांट ट्रांसप्लांट करने में किया जाता है। पहले हम प्लांट की लीफ को पकड़ेंगे और नीचे से इस टूल्स को गड़ाएंगे और इस प्लांट को हम निकाल लेंगे। अब दूसरे जगह पर इसको हमें लगाना है तो पहले हम इस तरह से खुदाई कर लेंगे इस टूल की मदद से और फिर प्लांट को लगा देंगे। तो इसलिए इसको हम प्लांट ट्रांसप्लांट में प्रयोग करते हैं। और जो दूसरा इसका उपयोग है ये है गमले की खुदाई करने में, यानी कि गुड़ाई करने में। तो अगर गुड़ाई हमें करनी है तो हम छोटे गमले में इस छोटी करनी है इसका प्रयोग करेंगे। वैसे इसको करनी भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमें गुड़ाई कर लेना। अगर बड़े गमले रहेंगे तो जो ये गार्डनिंग टूल है हम बड़े वाले लेंगे। तो जैसे भी आपको ज़रूरत हो आप उस हिसाब से इसको छोटे बड़े साइज़ के ले सकते हैं। वैसे करनी इसका जो आगे वाला हिस्सा है ज़्यादा नुकीला है, तो ये गुड़ाई करने में बहुत ही मदद करता है छोटे गमले में। अगर हमें फर्टिलाइज़र डालना है तो इसकी मदद से हम फर्टिलाइज़र एक नाप के तौर पर दे सकते हैं। और यहाँ पर अब ये है दूसरे नंबर पर, ये थोड़े से चौड़े है करनी। तो अगर हमें मिट्टी को डालना है तो इसमें भर सकते हैं। और गमले में अगर खुदाई करनी है, गुड़ाई करनी है तो उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा सॉइल आती है तो इस तरह से हम भर के गमले में डाल सकते हैं। अगर हमें बड़े प्लांट को ट्रांसप्लांट करना है तो इसकी मदद से हम कर सकते हैं, क्योंकि बड़े प्लांट की जो रूट होती है ज़्यादा होती है तो हमें बड़ी करने का ही उपयोग करना है, नहीं तो इसकी रूट ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से सॉइल में हमें गड़ा के और प्लांट की ब्रांच को पकड़ेंगे और रूट नहीं हिलनी चाहिए। तो इस तरह से हम प्लांट को अब निकाल लिए। अब जहाँ पर हमें लगाना रहेगा बहुत सावधानी से रखेंगे और इस करनी की मदद से हम खुदाई कर लेंगे, फिर उस स्थान पर प्लांट को लगा देंगे। तो बड़ी करनी का प्रयोग इस तरह से हम और अगर छोटे पौधे हैं तो उसको हम छोटी वाली करनी से कर देंगे। और जो दूसरे नंबर पर हमारे पास टूल्स है ये है गार्डनिंग फॉर्क। गार्डनिंग फॉर्क का प्रयोग हम गमले की गुड़ाई करने में करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी को भुरभुरी बनाना है तो हम गार्डनिंग फॉर्क का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये इसमें 3 कांटे लगे होते हैं, इसको कांटा भी कहा जाता है। तो बहुत आसानी से मिट्टी को एकदम भुरभुरी बना देता है। जहाँ पर सॉइल हार्ड हो गई वहाँ पर हम इस फॉर्क की मदद से गुड़ाई करेंगे। यहाँ पर हमें सीडलिंग करनी है तो इसकी पहले में गुड़ाई करनी पड़ेगी। तो इस कांटे की मदद से हम गुड़ाई करेंगे और ये जो ढेले हैं यानी कि जो मिट्टी है बहुत हार्ड हो गई, इसको हमें फोड़ना है तो इसकी मदद से हम फोड़ सकते हैं इस तरह से। जो तीसरे नंबर पर हमारे पास गार्डनिंग टूल है ये हैंड कल्टीवेटर। हैंड कल्टीवेटर का प्रयोग सीडलिंग करने के लिए, लाइनिंग खींचने के लिए किया जाता है। और जो अगर छोटे साइज़ का इस तरह का हैंड कल्टीवेटर है तो उसका उपयोग हम अगर हम किसी भी प्लांट को रिपॉट कर रहे हैं तो रिपॉट करने पर जो रूट होती है बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, तो इस तरह से रूट को और मिट्टी को हटाने में हैंड कल्टीवेटर मदद करता है। तो अगर बहुत छोटे प्लांट हैं तो उसकी रिपोर्ट के लिए हम छोटे हैंड कल्टीवेटर का प्रयोग करेंगे। अगर पौधे यानी कि बड़े हैं तो उसका हम बड़े वाले हैंड कल्टीवेटर का प्रयोग करेंगे। सीडलिंग करने के लिए इस तरह से लाइन खींच के हम सीधे सीधे लाइन में सीडलिंग को कर सकते हैं, इससे बहुत आसानी हो जाती है। तो ये रहा हैंड कल्टीवेटर का उपयोग। चौथे नंबर पर हमारे पास जो टूल्स है ये है सॉइल टेस्टर। सॉइल टेस्टर का काम ये होता है कि जो बहुत छोटे गमले हैं जिसमें जगह बहुत कम है, प्लांट लगे हुए हैं, उसकी गुड़ाई करने में इसकी मदद से हम छोटे गमले में बहुत आसानी से गुड़ाई कर सकते हैं। और दूसरा इसका उपयोग है अगर हम किसी भी कटिंग को लगा रहे हैं तो इससे हम होल बनाकर कटिंग को लगा सकते हैं। और जो पांचवा टूल्स है ये है लीफ ट्रिमर। लीफ ट्रिमर का प्रयोग जो खराब लीफ रहती है उसको ट्रिम करने में हम करेंगे। तो इस तरह से जो बेकार सूख रही लीफें हैं उसको हम इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं। अगर जो है हार्ड लीफ है, बड़ी लीफ है, तो उसका प्रयोग हमें थोड़ी बड़ी लीफ ट्रिमर से करना है। इस थोड़ी बहुत छोटी ब्रांच को भी ये काट सकता है। वैसे ब्रांच को काटने के लिए जो हमारे पास टूल्स है ये है ब्रांच कटर। ब्रांच कटर से हम ब्रांच को काटते हैं। जैसे हम कोई कटिंग लगा रहे हैं तो इसकी मदद से काट सकते हैं। अगर हमें ब्रांच को काटना है, पौधे की कटिंग करनी है या फिर कटाई छटाई करनी है तो इस कटर की मदद से हम कर सकते हैं। वैसे ये कटर बहुत तरह का आता है, छोटी बड़ी साइज़ में भी आता है। जिस तरह का आपको कटिंग करनी रहे या फिर प्लांट को ट्रिम करना रहे तो आप उस तरह से कर सकते हैं। ये है गार्डनिंग ग्लव्स। गार्डनिंग ग्लव्स हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर हम जैसे पौधे को रिपॉट कर रहे हैं या फिर पेंट कर रहे हैं या इसका जो है अगर गीली मिट्टी है आप हाथ से नहीं छूना चाहते हैं तो
उसका प्रयोग करें, या फिर जब हम फर्टिलाइज़र वगैरह मिलाते हैं तो इसकी मदद से अगर हम मिलाएंगे तो हमारे हाथ बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। इसको प्रयोग करके धुलकर आराम से रखा जा सकता है। और अगर किसी भी ब्रांच से बहुत ज़्यादा कांटे हैं तो उसकी मदद से हम प्लांट को ट्रिम कर सकते हैं, काट सकते हैं, कटाई छटाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्लांट है, एक रोज़ का प्लांट है जिसमें बहुत सारे कांटे हैं। तो हाथ से छूना इसको हाथ संभव नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा चुभते हैं। तो इस गार्डनिंग ग्लव की मदद से हम कटाई कर सकते हैं। और अगर इस तरह की गीली मिट्टी रहे तो ऐसे हम इसको फैला सकते हैं, या फिर मिट्टी को ना हाथ से छूना चाहें तो हाथ गंदे नहीं होंगे, इस तरह से हम फैला देंगे। तो ये रहा गार्डनिंग ग्लव। और ख़ास बात ये है कि जल्दी ख़राब नहीं होता, इसे प्लास्टिक की कोटिंग है, इसको धुल के हम सुखा के रख देंगे और जब प्रयोग करना रहेगा तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारे पास जो एक बहुत उपयोगी यंत्र है ये है स्प्रे बॉटल। स्प्रे बॉटल अगर गार्डनिंग हम कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्प्रे बॉटल कई तरह के आते हैं, छोटे बड़े साइज़ में आते हैं, गोल, थोड़ा सा लंबे, तो जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बड़ा वाला इसका प्रयोग हम पानी को स्प्रे में करते हैं, और छोटे वाले का पेस्टिसाइड, जैसे भी किसी भी प्लांट में फंगस लगे हैं या फिर कोई पेस्ट लगे हुए, कीड़े लगे हैं तो उसका प्रयोग हम करते हैं। और इसका स्प्रे बॉटल में इसका प्रयोग हम कटिंग में पानी डालने में, कि प्लांट गंदे हो गए हैं यानी कि डस्ट पड़ गई है तो उसको धुलने में करते हैं। यहाँ पर छोटे वाले जो स्प्रे बॉटल है इसका प्रयोग, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे कीड़े लग गए हैं तो इसमें जो भी हमें पेस्टिसाइड मिला के डालना रहेगा तो इस तरह से हम डाल सकते हैं। तो बहुत ये हमारे उपयोग आने वाला है, तो बहुत ही उपयोग आने वाला है ये स्प्रे बॉटल। अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये स्प्रे नोजिल। स्प्रे नोजिल का प्रयोग आप इसको बहुत ही कम प्राइस में 20 से 25 रुपये में ख़रीद सकते हैं, और इसको किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में सेट कर दीजिए और आराम से इसे स्प्रे करिए तो स्प्रे बॉटल तैयार हो गई। तो इस तरह से स्प्रे हम कर सकते हैं। और जो दूसरा है नोजिल, ये है ये लगभग 50 से 60-70 रुपये के करीब में आ जाती है। इसको हम 2 लीटर के इस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पे सेट कर देंगे इस तरह से, और जैसे यहाँ से हमें हवा भरनी है और फिर हम इस तरह से दाबते रहेंगे, इसमें से स्प्रे करके पानी निकलेगा। तो अब यहाँ पर अगर प्लांट कोई जिसकी लीफ गंदी हो गई है या फिर उसको हमें पानी से स्प्रे करना है तो ऐसे करेंगे तो बहुत आसानी हो जाता है इस काम में। तो ये रहे कुछ गार्डनिंग टूल जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।